नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। खास पेशकश इसलिए कर रहा हूं कि आपको मिलवाऊंगा बिहार के बीजेपी के कद्दावर नेता नंदकिशोर यादव से और जानने की कोशिश करेंगे कि उपचुनाव का जो नतीजा है उसका क्या मतलब है, क्या संदेश है। देखिए, उपचुनाव में तो हमेशा आप देखते हैं कि हम लोग हार जाते हैं और जब आम चुनाव होता है तो भारी बहुमत से जीतते हैं। आप 9 के उपचुनाव को देखिए, उसके पहले के उपचुनाव को देखिए, तो उपचुनाव से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उपचुनाव बिल्कुल स्थानीय मुद्दे पे हो जाता है और जब जनरल चुनाव होते हैं तो राज्य के हित के ऊपर होता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि उपचुनाव का कोई असर हम लोग के स्वास्थ्य पर नहीं पड़ेगा। विपक्ष तो काफ़ी उत्साहित है कि अब जिंदा हो जाएगा। अगर 1-2 सीटों से वो जिंदा हो सकता है तो होने की कोशिश करे, लेकिन जो रवैया है विपक्ष का, जनहित के सवाल पे मौन रखना, गायब हो जाना, जनता बड़े गौर से देख रही है, उनका जवाब देगी उनको। सर, एमआईएम की जीत को कैसे देखते हैं आप? जो सीमांचल में ओवैसी की पार्टी जीती है एक सीट पर, माना जा रहा है कि तीसरा मोर्चा बनाने की संभावना बन गई है। अब ये तो उनका काम है, क्या करते नहीं करते हैं, लेकिन जनता का आदेश तो मानना ही पड़ता है। जनता ने उनके पक्ष में जनादेश दिया है। तो तीसरा मोर्चा वो बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा फायदे में बीजेपी रहेगी। कि कौन मोर्चा बनाएगा नहीं बनाएगा, हम उस पर चिंता नहीं करते हैं। हमारी चिंता केवल ये है कि हमारा जो काम है वो काम बोलना चाहिए, वो काम बोलेगा। लेकिन उनकी जीत को कैसे देखते हैं? एमवाई समीकरण लालू यादव का ध्वस्त हुआ है, नुकसान हुआ है। देखिए, लोग जीतते हारते रहते हैं, कोई 1-2 सीटों पर जीत हार से किसी के बारे में पूरी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मैंने कहा कि विरोधी पार्टी क्या कर रहा है ये हमारी चिंता का विषय कम है। हमने जो काम किया है जनता के लिए उसको जनता तक पहुंचाना हमारा दायित्व है और उसके भरोसे ही चुनाव के मैदान में हम जाएंगे। उपचुनाव का कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं होता है उपचुनाव का। उपचुनाव के परिणाम इस प्रकार आते रहते हैं हमेशा, और हर बार उपचुनाव के परिणाम के बाद जब आम चुनाव हुए हैं तो सफलता हमें मिली है। लीडरशिप नीतीश कुमार का ही होगा, नेतृत्व उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने जब कोई घोषणा कर दी है उस पर टिप्पणी करने का क्या मतलब? बाकी आपके बात पार्टी के दूसरे नेता क्यों इस्तीफा मांग रहे हैं? नहीं, हमारे कोई पार्टी के नेता इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। पूना पांडे एमएलसी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। मैंने उनको कहा है कोई ऐसी बात नहीं है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय, जो निर्णय मानेगा वही भाजपा में रहेगा। नहीं तो जो विरोध निर्णय नहीं मान रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है? नहीं, कोई संदेश नहीं, साफ साफ बात है। भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय है, पूरी पार्टी का निर्णय है। तो आपने सुन लिया नंदकिशोर यादव जी का कि जो पार्टी के निर्देशों का पालन नहीं करेंगे वो पार्टी में कैसे रहेंगे। तो पार्टी का जो निर्देश है उसका पालन करना पड़ेगा और आगामी विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने का जो ऐलान किया है नीतीश कुमार के नेतृत्व में अमित शाह ने, उसको मानना पड़ेगा। उपचुनाव के नतीजे से बिल्कुल उत्साहित विपक्ष है, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि उपचुनाव का कोई मतलब ही नहीं है, इसमें हार जीत कोई मायने नहीं रखता। आपको ये खबर अच्छी लगे तो इस वीडियो को खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो, बट चलो। Oh really? Yes. I like surprises, but make sure कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक का। पापा मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लगा? It's so beautiful, amazing. By the way, ये किसका घर है? ये हमारा पैनोरमा, हमारे सपनों का घर है। वाह, हमारे सपनों का घर है। पर क्या हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे? हेलो सर, हेलो मैम। पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेम्पल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।